लोगों के बीच में हम एक दिन रात में आ रहे थे, हमने उन बूढ़े को, उन नौजवानों को हमने डोरिया के कौन सी कहता है वो नाम मुखिया जी, वो चौक का, लाइन चौक का, मैंने 200 से 300 आदमी को लट्ठी लेकर के हम अचानक 2 बजे रात में आ रहे थे पटना से, देखा और मन हाँ मैं दादी रहे आइए तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपके साथ 10 तकाज़े फिर भी आप बैठे हो और सुन रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि दिल रखने की जगह नहीं है फिलहाल में। आइंदा जब भी मैं तो दरख्वास्त करता हूँ मुंतज़िमीन से, अराकीन से, बिलखुसूस यहाँ के जिम्मेदारों से, नौजवानों से, आइंदा जो इजलास आप करेंगे इसका सीधे डबल ने सेबल आप कर दीजिएगा और भी इसको बढ़ा दीजिएगा। मस्जिद उमर फारूक की तामीर और तोसी के हवाले से इतना शानदार खूबसूरत प्रोग्राम है, मेरे तो हाशिए ख्याल में भी नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद होगी और अलग अलग जगहों से बड़े बड़े लोग और बहुत ही बावकार शख्सियतें यहाँ पर पहुँच जाएंगी। मैं इसको समझ भी नहीं सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस मस्जिद उमर फारूक की निस्बत पे आप यहाँ जमा हुए हैं वो हजरत उमर फारूक जिनको खलीफतुल मुस्लिमीन होने के शर्फ हासिल है, खलीफा दोम होने का अल्लाह ने रुतबा, मर्तबा और मनसब उनको इनायत फरमाया। और वो हजरत उमर फारूक जिनकी राय पे कई मर्तबा, एक बार नहीं कई मर्तबा आसमान दुनिया से वही का नुज़ूल हुआ। उन्होंने एक राय दी, एक मशवरा दिया और इतनी अच्छी राय और सटीक मशवरा था कि अल्लाह ने आसमान से कुरान को नाजिल कर दिया उनके मशवरे के मुताबिक। इतनी अजीम निस्बत और इतनी अजीम रफ़त वाला ये नाम और आपकी मस्जिद उमर। आप यकीन कीजिए जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे अपने काफिले के साथ, उलमा किराम की टीम के साथ, एमपी साहब, मैं दंग रह गया। इस भागती दौड़ती दुनिया में, हाई टेक्नोलॉजी के इस दौर में, और आज भी मस्जिद ऐसी है कच्ची कि जिसमें पोतना दिया हुआ है। अल्लाह की पनाह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की निस्बत और मटियारी धामा की सरजमीन, ज़रखेज़ इलाका, सब्जा हर चार तरफ, और अल्लाह का घर ऐसा जैसा यतीम बेसहारा का घर। मैंने उसी वक्त हाथ उठा के दुआ की, परवरदिगार तो इस मस्जिद को जल्द अज जल्द बावकार बना दे, जैसे हजरत उमर फारूक के नाम की निस्बत को तूने आसमान तक पहुंचा दिया, वैसे ही तो इस मस्जिद की शक्ल सूरत को बदल दे। और अचानक उसी लम्हे मुझे ख्याल आया कि हमारी मस्जिद जो जामिया तक़वीदुल कुरान के कैंपस में है, बहुत खूबसूरत मस्जिद, बहुत हाइट और बेपनाह उसमें लाइट, माशाअल्लाह, उस मस्जिद के नाम भी हजरत उमर फारूक के नाम की निस्बत के साथ रखा गया। और मेरे दिमाग में ये बात आई थी उस वक्त कि अगर मस्जिद उमर इसका नाम रख दिया जाए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम की निस्बत से शैतान अपना रास्ता बदलता था। और चूंकि वहाँ शैतान क्या अबू शयातीन सबका गुजर होता था, और अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है अबुल इंसान का गुजर हो रहा है। तो उस नाम की निस्बत में बड़ी अजमत भी है, रफ़त भी है और इनफरादियत भी है। तो वही नाम इन लोगों ने भी रखा है। मैं उस ज़हानत को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस नाम को तजवीज़ किया। और दुआ मैंने ये किया, या अल्लाह जल्द अज जल्द जैसे वो मस्जिद हमारी 4 महीने में बन गई, इंशाअल्लाह 3 महीने ये मस्जिद भी बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी, आप लोग जरा जज्बे साथ बोलिए तो जितनी बड़ी तादाद है, खुदा की कसम, कल चाहे तो कल शायद 30 दिन की लड़ाई हो जाए, अगर आप सब लोग ठान लेंगे तो। अल्लाह के घर है और इस धरती की तारीख है, जहाँ कहीं किसी इलाके को आबाद करना हो, सरसब्ज़ शादाब करना हो, पहले खुदा के घर बना दो। मक्के मुकर्रमा की सरजमीन गवाह है, तारीख इंसान इस बात पे आदिल, शाहिद और आदिल है। मक्के मुकर्रमा की सरजमीन पे सबसे पहली चीज जो उभरी उस सरजमीन पे वो अल्लाह के घर काबा शरीफ। और काबा को काबा भी इसलिए कहा जाता है, काबा दरअसल हमारे पैर में जो एड़ी के ऊपर जो हड्डी है उसका नाम है काब, जिसका माने उभरी हुई हड्डी। इस रोए जमीन पे सबसे पहली जो चीज उभरी थी वो काबा शरीफ की सरजमीन, वो हिस्सा और वो खित्ता, तो बड़ी निस्बत है। तो उस सरजमीन पे अल्लाह ने अपना घर बनाया, कबीले बनी जुरहुम के लोग आबाद हुए,
के वहाँ आज पहुँच रही है। अल्लाह ताला आप सबों को ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमा दे। आमीन। जरा कह दीजिए कबूलियत की घड़ी है। तो मैं ये कह रहा था, अगर ये मस्जिद सरसद, अगर ये मस्जिद बन जाती है, इस काबिल बन जाती है लगे वाकई अल्लाह का घर है, अल्लाह का नाम प्यारा और अल्लाह की निस्बत ऊंची, अल्लाह का घर भी प्यारा हो जाए, तो आप जितने लोग यहाँ पर आबाद हैं सब आबाद भी हो जाएंगे और उसके बाद आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला खुद आपको इनायत फरमाए। चलिए बीच में वैसे ही नाम की निस्बत मुझे याद आया, हमारे बीच आली जनाब एमपी सरफराज आलम साहब तशरीफ फरमा है और बड़ी मोहब्बत के साथ आते हैं। हमने इनको देखा है, चाहे वो मजगवा मसूरिया हो, चाहे वो पीपर पांती हो, चाहे वो गेहुआ हो कि मजगवा हो, और चाहे टेकनी शरवा चौथा मछेला की सरजमीन हो, चाहे जोकी के इनकलाबी इलाका हो, चाहे धामा रुपैली और रजौफत की सरजमीन हो, जहाँ आप आवाज़ दिए वहीं पहुँच जाते हैं। दुनिया भर की मशगूलियत अलग, लेकिन उनकी मोहब्बत, अकीदत, उल्फत, उनसियत अलग। ये और बात है कि अगर अररिया की सरजमीन पे तो आ ही जाएंगे और अररिया से अगर आउट रहे तो फिर माजरत हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो आ चुके हैं, मुझे बड़ी खुशी है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला इनके जज्बात को, एहसासात को सदा सलामत रखे, बुलंद रखे, देर तक रखे, दूर तक रखे और जिंदा जावेद रखे। मैं इस वक्त जो है कबूलियत घड़ी में जबकि सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ 2-3 मिनट के अंदर अपने खूबसूरत तासुरात को पेश करेंगे और यहाँ के अराकीन ने उनके लिए शाल पोशी का बड़ा खूबसूरत सा इंतजाम और एहतमाम किया है और सारे लोग भी मुबारकबाद के काबिल हैं। आप तशरीफ लाएं और ये पूरी जमात वाली पूरा मजमा जो आपके सामने है उसे आप जरा अपने कीमती तासुरात से संबोधित करें। आज के अजीम शान इजलास के जनाब सद डाइस पर बैठे हुए उलमाए इकराम, शोराए इकराम, इस डाइस पर रुपौली, धामा और मटियारी के पाक सरजमीन पर इस समाज के, इस इलाके के तमाम बुजुर्गार्जन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, समाज के तृतीय पंचायती राज के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण जब आ रहे थे इस इलाके से उलमाओं को सुनने के लिए, हमारी पाकीजा माँ और बहन, ये जो तामीरी जलसा है हम तो सुनने आए थे उलमाओं से, तमाम लोगों से, लेकिन आज आपके सामने आपकी मोहब्बत ने बड़े दूर से लाने का काम किया। आज मेरी भी ख्वाहिश थी काफ़ी दिनों बाद आपके यहाँ मटियारी के पाक सरजमीन पर आने का काम किया, लेकिन आज जो देश और दुनिया, समाज जो बट रहा, तभी बातें जो हुई उलमा ने तो फरमाए, लेकिन आज हमारा समाज तेजी से गलत रास्ते में जा रहा है, उसका जिम्मेदार हम सब हैं, हमारे समाज से। आज समाज में जो लड़के को इस देश का IAS IPS होना चाहिए, हमारी जो बिहार की मिट्टी है उसमें टैलेंसी की कमी नहीं, लेकिन हमारा रास्ता दूसरे ओर जा रहा है। हम समाज के बुजुर्गार्जनों से कहना चाहते हैं, नौजवान भाइयों से कहना चाहते हैं, आने वाला अगर यही रफ्तार रहा, समाज अगर नहीं इसको देखने का काम किया,
तो आने वाला 20 से 25 सालों में 50% आबादी, आधी आबादी सड़कों पर पागल होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों के बीच में हम एक दिन रात में आ रहे थे, हमने उन बूढ़े को, उन नौजवानों को हमने डोरिया के, कौन सी कहता है वो नाम मुखिया जी, वो तो चौक का, लाइन चौक का, मैंने 200 से 300 आदमी को लट्ठी लेकर के, हम अचानक 2 बजे रात में आ रहे थे पटना से, देखा और मन खुश हो गया। हम कहे चलो समाज अब बदलेगा। हमने कहा क्यों, समाज में कुछ गड़बड़ियाँ, तो शायर साहब ने बड़े विस्तार से बताए हैं। हम आपके और उलमा के बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहते। हम आज आप इस जलसे से अज़्म करें, अहद करें। मैं समझता हूँ आज से इस इलाके का जो हमारे नौजवान जो IAS IPS होगा, तो मैं समझता हूँ कि बुराइयाँ कमेगी। वो बुराई ऐसी है जो इस्लाम ने भी मना किया है। दवाई को आज नशे की हालत में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लड़का वो जो भी हो उसका निरेगी, माने वो इंसान के लायक कुछ दिन के बाद नहीं रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। खास करके अभी कह रहे थे दहेज पर और पर, अगर मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी दौलत, अगर बेटे को अगर आप पढ़ाते हैं तो एक आदमी पढ़ता है, अगर बेटी को अगर पढ़ाते हैं तो अगर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ वो समाज बदल जाएगा। उसका मैके से लेके ससुराल तक एक एजुकेशन का माहौल होगा। एक बात याद रखिए, पैसा जरूरत है, सब कुछ नहीं है। अगर एक बेटी पढ़ती है तो समाज बदल जाएगा। अगर एक बेटा पढ़ता है तो अकेला पढ़ता है। आज बेटे को पढ़ाने के लिए हम खर्चा करते हैं। दीनी तालीम हो, जिस मजहब जिस मसलक के हैं उसको मानना चाहिए। इसी वजह मैं गुजारिश करने आया हूँ आपसे कि समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, समाज में तरक्की नहीं आ सकती। तालीम के बगैर समाज नहीं बदलेगा। आप कितनों कमा लें, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसका आपका बजट भी फेल हो गया। जैसे आज देश, हमको जिस देश की जो हालत है आपको समझना होगा, अपने अधिकार को समझना होगा। आज जमहूरियत में अगर आपका जितनी आबादी है उतनी अगर हिस्सेदारी नहीं हुई तो आपको ये आज़ाद और जमहूरियत का कोई माने ही नहीं होगा। ये समझना होगा। हम ज़्यादा आपके बीच में नहीं आना चाहते हैं। आज आपने जो काम किया है, जो तामीर का काम किया है, हम लोगों से भी जो बन पड़ेगा, एक एक आदमी को हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि अकेले बना सकता, लेकिन सबकी हिस्सेदारी उसमें होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आप सभाओं का और तमाम इंतजामिया कमेटी का हम शुक्रगुजार हैं। आप अगर न कल बुलाते न हम आते, जबकि काफ़ी मशगूलियत थी, लेकिन आपसे प्यार था और प्यार है, प्यार रहेगा। आपका बेटा आपके लिए हमेशा खड़ा था, खड़ा रहेगा। इसी बातों के साथ तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके हम नियाज़ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और डाइस पर जितने उलमा, जितने जनप्रतिनिधि और ज़मीन पर बैठे हुए जितने लोग हैं, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।
आली जनाब सरफराज आलम साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत रखे। सरकारिया ने यहाँ के प्रतिनिधि लोगों ने बिलखुसूस मुखिया जी, सरपंच साहब और यहाँ के उलमा और अइमा सबों ने शान पोशी का जो खूबसूरत सा एहतमाम किया है। मैं गुजारिश करता हूँ काजी शरीयत हज़रत मौलाना अतीकुल्लाह साहब रहमानी, मौलाना सोहराब साहब शाहजादी कलकत्ता और आइए शान पोशी से उनका इस्तेमाल कीजिए। हज़रत मौलाना सोहराब साहब जमीन से तशरीफ लाने वाले सोहराब साहब से मुलाकात है। जी 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 माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह एक दिन में बना देगा। चलिए खूबसूरत सा मंजर आपके सामने है और इनके लिए आप दुआ कीजिए। अल्लाह ताला इन्हें भी और इनके अफकार और ख्यालात को भी सलामत रखे। ऐसा मत कीजिए। जो खूबसूरत तासुरात के कलिमात उन्होंने पेश किए और दो बातें उन्होंने पेश की बतौर लेंगे नहीं, आप रखिए ना, लगा मेरे पास है। दूसरा एजुकेशन के लिए दोनों ही अपनी जगह बहुत ही माना थे मौजूद है। अल्लाह डरा के आप लोगों के नजदीक बोलते हैं, सबों को इसका बेहतरीन उलमाओं के जमात में कम बोलते हैं, खतरा को ही आगे कर दिया। ले लिया बेटा, ले लिया। अब इजाजत दीजिए, हम लोगों से भी ताउन ले लीजिए। कौन लेता है भाई? एलमी साहब भी मचल गए आप सबों को देख के माशाअल्लाह। और इस मस्जिद उमर फारूक के हवाले से, उन्होंने भी पेशकश की है। अल्लाह ताला इनको भी बेहतरीन अजर अता फरमाए, दोनों जहान की सुरखी नसीब फरमाए। खड़े लोग के लिए जो है ना दाल में जगह खाली है, अभी बैठना है। वो है ना मुखिया जी, आप जरा सा, हाँ मजबूत काफी है, अब्बा के साथ तो डब्बा ही रहेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।